वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से? आप ठीक हैं? मैं अबू धाबी में होता हूँ बाहर। आप तो अमीर आदमी हैं। नहीं, अमीर आदमी नहीं है। आपके लिए हमारे माहौल के मसाइल या हमारी इकॉनमी के मसाइल वो रेलेवेंट है, ज़्यादा चलता है। रेलेवेंट है, क्यों नहीं है? मेरी फैमिली यहाँ पे होती है, मैं खुद बाहर होता हूँ। नहीं सुननी, वहाँ पे 24 आवर न्यूज़ सुन रहे होते हैं हम लोग। हाँ जी, आप भी बिल्कुल। बाहर होते हैं? 24 आवर न्यूज़ लगी होती है। जी, हमारा दिल धड़कता है अपने मुल्क के साथ, और हम हर टाइम परेशान रहते हैं पाकिस्तानियों से ज़्यादा बाहर। हमें यहाँ की खबरें मिलनी है तो 24 घंटे न्यूज़ आप देख रहे होते हैं। हमारे पास जो है ना, वहाँ पे हमारी दुकानों पे, हमारे घरों में, हमारे बड़े जो है मेरे वाला साहब, वो 24 आवर न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ ये दोनों देख रहे होते दोनों चैनल देखते हैं। बिल्कुल। हैं। अच्छा चलें आप फिर ये समझाएं कि जब आप इतनी गौर से खबर देख रहे होते हैं तो अभी ये जो बजट आया है, हाँ जी, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या बेहतरी को निज़ाम में आती दिखाई दे रही है? बजट में तो कोई बेहतरी नहीं आई है। बजट इन्होंने दिया ही नहीं है। बजट IMF का बजट है। IMF ने पहले इनको डिक्टेट किया हुआ था ये ऐसे करना ठीक है, है। और वो इन्होंने बस वहाँ पे असेंबली में एक जो है ना, पढ़ के वो सुना डमी दिया। पढ़ के सुना दिया बस। उसके अंदर जो उनकी शराइत थी, जो उनकी इंस्ट्रक्शन थी, वही सारी फॉलो की गई हैं, और कुछ नहीं किया गया। गरीब बंदे पे टैक्स लगाया गया है। जो हमारी अशराफिया है, जिसमें MNA, स्पीकर और जो उनके बजट बढ़ा दिए गए हैं, उनकी तनख्वाहें 2-2, 3-3, 4-4 गुना कर दी गई हैं, और गरीब के ऊपर टैक्स का बर्डन डाल दिया गया है, जो कि सरासर ज़्यादती है। और हम बाहर रहते हुए भी इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं। पाकिस्तान में तो लोग जो है वो चक्की में पिस रहे हैं, बहुत जुल्म है। नहीं, आपका ये सवाल कुछ हफ्ते पहले जी। स्पीकर पंजाब असम्बली है मलिक अहमद खान जी, मैं के जानता हूँ। सामने ये सवाल रखा था। ठीक है। कि अधूरे वाला अपनी तनख्वाहें आपने 10-10, 11-11 लाख कर ली, जी। और आम आदमी की तनख्वाह 37,000 चले, अब 40 पे वो हम सुन रहे हैं कि सरकार 40,000 कर रही 40 है। दे देगी, बिल्कुल। तो वो मैं आपको बात, तो वो मलिक अहमद खान साहब ने हमें ये कहा कि ये जो सियासी लोग हैं, जो MPA, MNA, वजीर हैं, ये 24 घंटे के मुलाजिम होते हैं। ये आवाम के लिए 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। लिहाजा नहीं। इनकी तनख्वाहें इतनी होनी चाहिए। वो उनके जितने तनख्वाहों के अलावा उनके जितने अखराजात हैं, जितने प्रोटोकॉल हैं, गाड़ी, फ्यूल, ये वो सब आवाम के टैक्स के पैसों में से उनको अदा होते हैं। उनको तो खर्चे ही कुछ नहीं है। वो तो सारे का सारा उनको जनाब हर सहूलत मिली हुई है, फ्री है उनके लिए हर चीज़। वो तनख्वाहें अपनी जमा कर रहे हैं, और उसके अलावा जो एम्बेजलमेंट कर रहे हैं, जो वो जनाब तरक्याती फंड्स की मद में खा रहे हैं, लोगों के काम करने में खा रहे हैं, सब चल रहा है ये। देखिए मेरी बात, ये जी, वज़ीर ख़जाना जो पंजाब के हैं, जी। वो कहते हैं कि हमने पिछले माली साल में जो खर्चा किया, हम एक रुपए की रिपोर्ट दे देंगे आपको। और बताएं, ठीक आया है, तो कोई दे ऐसा ना बंदा जो जो बताए कि एक रुपए का हिसाब लो मेरे से? अपोजिशन पार्टी है, उसका जो उनका अकाउंट्स कमेटी का मेंबर है या जो भी चेयरमैन है, उसको ऑडिट करवाएं। वो डेफिनेटली उनको निकाल के देगा चीजें। ऑपोजिशन तो सीरियस ही नहीं है, अवाम की बजट तो सुन ही नहीं रही। वहाँ पे वो एक मछली मंडी बनाई है, शोर मचाए जा रहे हैं। अपोजिशन क्या सुने? अपोजिशन को तो दीवार के साथ लगाया हुआ है यहाँ के सिस्टम ने 3 साल से। कोई फायदा नहीं। लोगों की आवाज़ बंदी कर दी गई है। लोगों को जनाब साइबर क्राइम में, इसमें उसमें हर चीज़ में बुक कर देते हैं। सरासर ज्यादती है यहाँ पे। ना यहाँ पे बादशाहत है, ना यहाँ पे जमहूरियत है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जंगल बनाया हुआ है, जंगल का कानून बना हुआ है यहाँ पे। आप समझते हैं कि ये ऑपोजिशन अच्छा परफॉर्म कर रही है? अपोजिशन को तो खेलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। अब मेरी गुजारिश सुने, हाँ नहीं दिया जी, जा रहा, नहीं दे रहा। ना उनकी आवाज़ सुनी जाती नहीं है। सुनी जा रही। किया हुआ है। ये मेरी एक बात तो सुन लें, ना उनकी आवाज़ सुनी जाती है, जी। ना उन्हें बात करने का मौका दिया बिल्कुल। जाता है। लेकिन जब इसी पंजाब असम्बली से तनख्वाहें बढ़ रही थी, हाँ जी। तो उसमें यही ऑपोजिशन साथ बैठ के वोट दे रही थी अपनी तनख्वाह के लिए। ठीक है। सिर्फ स्पीकर और वजीरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, सही है। ऑपोजिशन लीडर की वो तनख्वाह भी वोट बढ़ी है। दें या ना दें, MPs की भी वो बढ़ी जो है। पास होना है बिल ने, वो पास हो जाना है। उनके वोट की कोई मायने नहीं रखता। नहीं है ना और मायने। जिस तरीके से तो बाइकआउट करके बाहर आ जाते। जिस तरीके से ये सारी असेंबली और ये सारा हुकूमत का सिस्टम बनाया गया हुआ है, सबसे पहले नंबर पे तो उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है जो पूरी दुनिया उठा रही है। आपका ऊपर नाम बनाई क्या? हुई हुकूमतें आपका हैं। नाम क्या? शहजाद है मेरा नाम। शहजाद भाई, मैंने जी। एक लम्हे के लिए आपकी सारी बात मान जी, ली। सही है। जो आप कह रहे हैं ये 1000% ठीक होगा। ठीक है जी, सही है। एक चीज होती है अलामती बाइकआउट करना, जी। जिसमें आप दुनिया को ये बताते हैं कि ये जो हो रहा है, हाँ ये जी। गलत हो रहा है, बिल्कुल हम सही इसके है। साथ नहीं है, ठीक है। चाहे हमारे वोट से फर्क पड़े ना पड़े। बड़े तो जब MPAs की तनख्वाहें बढ़ रही थी और एक MPA की तनख्वाह 2-2, 3-3 लाख रुपए पे जा रही थी, ठीक तो ये है। उठ के बाहर आ जाते। ये तो साथ बैठ के तनख्वाहें बढ़ाई। इनको आना चाहिए था। मुझे इस चीज़ का नोटिस में कंफर्म नहीं है। अगर ये वहाँ बैठे रहे तो आप ये चेक गलत कर किया लें, इन्होंने। आप चेक कर ये लें। गलत किया इन्होंने, फिर इनको आना चाहिए था। ऐवान ने मिलकर वो बिल पास किया। नहीं, ये फिर गलत इन्होंने किया। ये इनको नहीं करना चाहिए था। एक तरफ ये प्रोटेस्ट करते हैं, हमारा लीडर जो है वो अंदर बंद है 3 साल से, जो है वो ये लोग मज़े कर रहे हैं अपोजिशन में बैठ के। उसके नाम का वोट लेके ये लोग जनाब मज़े कर रहे हैं। कोई अपोजिशन नहीं, ये सब के सब जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। जो लोग ये अपोजिशन बैठी है अभी इस वक्त। हाँ जी, आप ये चीज़ समझें
कि जितनी तनकीद सरकार पे करनी है ये ऑपोजिशन भी इन पे आपकी भी आवाज़ करें के लिए जी बैठी जी, है। ऑपोजिशन पे भी बिल्कुल तनकीद बनती है, क्यों नहीं बनती है। फायदे में नहीं है कोई भी पार्टी जो है ना, आवाम का फायदा नहीं देख रही इस वक्त। Opposition आवाम का क्या फायदा करती है? देखते ना अगर- तो फिर अगर उन्हें- ये जो सुने, बजट सुने। है ना, इसमें हर चीज़ को सस्ता होना चाहिए था। आज पेट्रोल बढ़ गया, हाँ जी, बढ़ गया 4.5 ना, पे पड़ा है। पेट्रोल बढ़ गया ना, तो किसके ऊपर जेब पे असर पड़ रहा है? आपकी जेब पे हमारी- पड़ेगा। हमारी जेब पे पड़ा है। जिसकी अगर 40,000 या 40,000 में है, वो गुजारा नहीं हो सकता यार उसका भी। 40,000 में गुजारा नहीं होता। आप अपना देखो, अगर आपके 3 बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल भी जाना है, आप हाई फाई स्कूल में अगर उनको डालते हो तो एक बच्चे की फीस ही 10-15 हज़ार है। हाँ, तो 45,000 तो 3 बच्चों की सैलरी फीस हो जाएगी। नहीं, अगर आप किसी अच्छे स्कूल में डालेंगे तो वो उसकी फीस आप खुद बताएं कितनी है इतनी तो कम से कम होगी ना। है ना। एसी वगैरह ये सारी चीज़ें अगर प्रोवाइड करते हैं किसी बच्चे को, तो आप जो लोग बाहर से पैसे कमा के भेज रहे हैं, आप लोगों के लिए तो ये मसले नहीं है ना। नहीं, मसले हमारे लिए भी वही हैं जो बात आम लोगों के लिए डबल है। हो गया ना, यहाँ का खर्चा डबल हो गया, डबल खर्चा भेजना पड़ता है। यहाँ पे महंगाई इतनी है, यहाँ पे तरक्की सिर्फ बिल बोर्ड्स में है, यहाँ पर तरक्की सिर्फ तस्वीरों में है, आर्टिफिशियल तरक्की दिखाई दे रही है, कोई तरक्की नहीं हो रही है।